नेपाल में बाढ़ का असर, उफान पर कई नदियां, तो नेपाल को चीन से जोड़ने वाला पुल पानी में बहा। नेपाल में जानलेवा हुई बाढ़, अब तक करीब 112 लोगों की मौत, कई लोग अभी भी लापता। सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, तलाश जारी। नेपाल में चारों तरफ दिखा सैलाब, सड़कों पर भरा पानी तो कई लोग फंसे, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम जारी। नेपाल में बाढ़ ने मचाई तबाही, चारों तरफ दिखा पानी का सैलाब, तबाही के मंजर की तस्वीरें आई सामने। नेपाल में आसमानी आफत का कहर, पानी में डूबा नजर आया नेपाल, तो पानी में फंसा दिखा शख्स, हर तरफ तबाही का मंजर। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, राज्य के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आए, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। बिहार में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, नदियों के जलस्तर बढ़ने से बैराज तक आया पानी, तो लोगों में डर का माहौल। बिहार में पुल पर चढ़ा कोसी नदी का पानी, प्रशासन हुआ अलर्ट, बोट पर बैठकर लोगों का किया गया अलर्ट, राहत और बचाव कार्य जारी। बिहार में बाढ़ जैसे हालात, तो इलाकों में जल भराव की स्थिति, दुकान में घुसा बाढ़ का पानी, आम जनजीवन हुआ ठप। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। अमेरिका में तूफान हेलेन का कहर, अब तक 56 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, कई लापता, लाखों घरों की बिजली गुल। अमेरिका में सड़कों पर बह रहा पानी, कई गाड़ियां पानी में बहीं, लोगों के घरों में भरा पानी, घर से बाहर रहने को मजबूर हुए लोग। अमेरिका के टेनेसी में ब्रिज धड़ाम, बाढ़ की वजह से पानी में समाया पुल, तो खेतों में भरा पानी। हिजबुल्लाह ने किया नए चीफ का ऐलान, हाशिम सफीउद्दीन को चुना गया हिजबुल्लाह का नया नेता, नसरुल्लाह का चचेरा भाई है हाशिम सफीउद्दीन। इजराइल के हमले में नसरुल्लाह के शव का हुआ शत-विशत, तो वहीं अंगूठी से हुई नसरुल्लाह के शव की पहचान। आईडीएफ को मिली कामयाबी के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो वायरल हो रहा है, कार में बैठकर सीटी बजाते दिखे, नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद का बताया जा रहा वीडियो। नसरुल्लाह की मौत पर इजराइल के न्यूज रूम में जश्न, एंकर्स और पैनल ने एक दूसरे को बधाई दी। नसरुल्लाह की मौत की खबर सुनते ही लेबनानी एंकर हुई भावुक, रोते हुए पढ़ी नसरुल्लाह की मौत की खबर। नसरुल्लाह की मौत के बाद कनाडा में यहूदी लोगों ने बनाया जश्न, एक दूसरे को बांटी मिठाइयां, सड़कों पर जमकर झूमे। नसरुल्लाह की मौत की खबर पर लोगों में दिखी खुशी की लहर, पब में जमकर नाचते दिखे लोग, नसरुल्लाह की मौत का बनाया था। बैरूत एयरपोर्ट पर की गई नसरुल्लाह की मौत की अनाउंसमेंट, तो खबर मिलते ही लोगों में मचा हड़कंप, नसरुल्लाह की मौत पर रोते बिलखते आए नजर। लाल सागर से एरियल व्हीकल ने इजरायली सेना में की घुसने की कोशिश, इजरायली नौसेना ने सीमा के बाहर रोका। लेबनान पर इजरायल ने तेज किए हमले, तो कुछ ही घंटों के अंदर 12 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी। नसरुल्लाह की मौत के बाद यमन का इजरायल पर जवाबी हमला, हुती विद्रोहियों ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, लेबनान और यमन इजरायल को बना रहे निशाना। यरूशलेम के कई इलाकों में ड्रोन अटैक, तो लेबनान से दागी गई कई मिसाइलें, ड्रोन हमले की तस्वीरें सामने आई। इजरायल के हमले के बाद लेबनान पर कई जगहों पर हुए धमाके, रात के अंधेरे में दहला बेरूत, मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के बाद लेबनान छोड़ने पर मजबूर हुए लोग, भारी संख्या में हो रहा है पलायन, तो सुरक्षित जगहों का कर रहे हैं रुख। नसरुल्लाह की मौत पर जम्मू कश्मीर ने प्रदर्शन, बड़गाम में सड़क पर उतरकर लोगों की नारेबाजी, इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी, हाथों में नसरुल्लाह की पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने अधिकारियों के साथ की बैठक, उत्तरी कमांड में हालात को लेकर चर्चा, आगे की रणनीति की गई तैयार। जोड़े में नसरुल्लाह के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग, नसरुल्लाह की तस्वीर को लेकर किया प्रदर्शन, इजरायल के खिलाफ नारेबाजी। नसरुल्लाह की मौत के बाद इराक में अमेरिका पर फूटा लोगों का गुस्सा, तो अमेरिकी दूतावास पर किया हमला, सेना ने संभाला मोर्चा। बगदाद में भी नसरुल्लाह के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी, लोग बोले यादों में रहेंगे नसरुल्लाह। लेबनान में रह रहे इटली के लोगों के लिए इटालियन सरकार का आदेश, तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा, लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है लेबनान। महबूबा मुफ्ती के नसरुल्लाह को शहीद बताने पर बीजेपी का हमला, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी, नसरुल्लाह की मौत पर बहा रही घड़ियाली आंसू। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करते हुए साबित किया कि किस प्रकार वह आतंकियों के लिए आंसू बहाते हैं।
नसरल्ला की मौत पर महबूबा मुफ्ती के कार्यक्रम रद्द करने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा महबूबा मुफ्ती खेल रही हैं धार्मिक कार्ड, ये एक चुनावी स्टंट। लेकिन महबूबा जी रिलीजियस कार्ड यहाँ खेल रही है। इलेक्शन के दिन है, इलेक्शन के दिनों में अब आज कह रही है कि मैंने कैंपेनिंग आज बंद की है। ये एक रिलीजियस कार्ड है, इलेक्शन स्टंट है महबूबा जी का। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा नसरल्ला की मौत से महबूबा को क्यों दुख हो रहा है, बांग्लादेश के मामले पर चुप्पी साध लेती हैं। महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। मन की बात कार्यक्रम का 114वां एपिसोड। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का एपिसोड मन को भावुक करने वाला। मन की बात कार्यक्रम के 10 साल होने वाले हैं पूरे। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, मन की बात कार्यक्रम से चलाई गई कई मुहिम, अथक प्रयासों से मन की बात महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा। जनता जनार्दन मेरे लिए ईश्वर का स्वरूप। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने उठाई स्वच्छता अभियान की बात। कहा देश में स्वच्छता को लेकर किए जा रहे हैं कई प्रयास। तो 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया अमेरिका यात्रा का जिक्र। कहा अमेरिका की यात्रा सफल रही, 4000 साल पुरानी भारत की विरासत को लौटाया। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा हमें अपनी विरासत पर होना चाहिए गर्व। भारत में 20,000 भाषा और बोलियां हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान को पीएम ने बताया अद्भुत। कहा उत्तर प्रदेश में लगाए गए 26 करोड़ से ज्यादा पेड़, बच्चे भी ले रहे हैं इस अभियान में हिस्सा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह जल्द उठाएं सख्त कदम। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी ने साधा निशाना। प्रदेश अध्यक्ष नारायण तिरुपति बोले मंत्री बनने के भी लायक नहीं है उदयनिधि। उदयनिधि को डिप्टी सीएम बनाने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। कहा इंडी गठबंधन और डीएमके को सिर्फ अपने बेटा और बेटी की चिंता, लेकिन पीएम मोदी सभी के बारे में सोचते हैं। मतलब फिर से एक बार एक पारिवारिक कंपनी अपने ही बेटा बेटी को आगे करेगी। ये पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक कंपनी है। फैमिली फर्स्ट पर चलती है, नेशन फर्स्ट से कोई मतलब नहीं। ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, बस। और इसीलिए अपना बेटा बेटी को ही आगे करना है, अपना परिवार। गाजीपुर में सांसद अफजाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बयान के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर। गांजे को वैध करने को दिया था बयान। अयोध्या में सपा नेता मोहित खान की बड़ी मुश्किलें। गैंगरेप मामले में मोहित खान पर लगा गैंगस्टर एक्ट। तो गैंगरेप मामले में आरोपी है मोहित खान। झारखंड में बांग्लादेशी लोगों के घुसपैठ के खिलाफ बीजेपी नेता चंपाई सोरेन करेंगे महासम्मेलन। 3 अक्टूबर को पाकुड़ के शहरकोल पंचायत में मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन। उज्जैन में बीजेपी नेता संजय अग्रवाल पर लगा महाकाल के प्रसाद को झूठा करने का आरोप। गुणवत्ता जानने के लिए चखी दाल, वीडियो वायरल। कांग्रेस नेता अजीत सिंह ने बीजेपी पर लगाया आस्था को आहत करने का आरोप। कहा दाल के झूठे दोनों ढेर में नहीं मिलाना चाहिए था। प्रसाद को झूठा करते हैं और बचा हुआ प्रसाद वापस उसी भोग प्रसाद में डाल देते हैं। ये एक सनातन धर्म का घोर अपमान है। बाबा महाकाल में हजारों करोड़ों लोगों की आस्था है। उस आस्था को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ने आज किया है। हम इसका विरोध करते हैं। महाकाल के प्रसाद विवाद पर गिरने के बाद बीजेपी नेता संजय अग्रवाल ने मांगी माफी। बोले दाल झूठी नहीं की, फिर भी अगर भावनाएं आहत हुई तो माफी मांगता हूं। मैं एक दाल का व्यापारी हूं। दाल की क्वालिटी चेक करने की दृष्टि से मैंने दाल को मुंह में ली, लेकिन कोई झूठी दाल मैंने उसमें वापस डाली नहीं है। अगर उसके बाद भी कोई मेरे से गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो है बाबा महाकाल का अनंत भक्त होने के नाते मैं क्षमा मांगता हूँ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रोन के जरिए की जा रही इलाके की निगरानी। कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ जारी। जवानों ने 4 आतंकियों को घेरा। तो मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी शहीद, 2 अफसर घायल। एक घर में थे ये, और उस घर की हमें जब सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई।
जम्मू में जैश के 7 आतंकी सक्रिय, सभी की उम्र 20 से 30 साल के बीच। आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल की तस्वीरें सामने आई। कोलकाता में फिर से डॉक्टर्स करेंगे प्रदर्शन, डॉक्टर्स की सुरक्षा की उठा रहे हैं मांग, तो कल से डॉक्टर्स की हड़ताल। हिमाचल के हमीरपुर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रक, हादसे में चालक की मौत। दिल्ली के नागलोई में पुलिस के एक कांस्टेबल की रोड रेस में मौत, तो शराब तस्कर ने पहले मारी टक्कर, फिर 10 मीटर तक घसीटा, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में हिंदू लड़की हुई लव जिहाद का शिकार, दक्ष नाम बताकर अरशद ने कई बार बनाए संबंध, ब्लैकमेल कर बना रहा था धर्म परिवर्तन का दबाव। उत्तर प्रदेश के बलिया में ट्रेन डीरेल करने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखा था पत्थर, लोको पायलट ने लगाए इमरजेंसी ब्रेक। सीतापुर में दिखा कुत्तों का आतंक, कुत्ते के हमले में 3 साल का मासूम बुरी तरह घायल, परिवार वालों ने कुत्ते को खदेड़ा, मुश्किल से बची मासूम की जान। बहराइच में लोगों ने की सियार की हत्या, लाठी डंडों से कई बार किया वार, पुलिस और वन विभाग ने शुरू की जांच। चीन में अचानक बीच सड़क पर फटी सीवेज पाइप, 33 फीट ऊंचा उठा फव्वारा। वही बात करते हैं चीन से, जहां पर अचानक से बीच सड़क पर सीवेज पाइपलाइन फट गई, 33 फीट ऊंचाई तक फव्वारा उठा, सड़क पर गंदगी का अंबार लग गया।